जोहार। मैं मुन्ना बड़ाइक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि करम पर्व कब मनाया जाता है, करम पर्व मनाने के पीछे की कहानी क्या है और करम पर्व, करम पूजा के समय जो हमारे पाहनों के द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है वो कहानी कौन सी है। तो साथियों, आज जो हम ये कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत समय पहले दूर किसी गांव में एक ननका ननकी नाम का एक विवाहित दंपति रहते थे। काफ़ी लंबे समय के बाद भी उनके घर में किसी तरह की चिलकारियाँ नहीं गूंजी, कोई भी बच्चा जन्म नहीं लिया, जिस कारण से ये दंपति हमेशा दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। दिन भर खेतों में काम करने जाते थे, खेतों की हरियाली देख करके हमेशा खुश रहते थे, लेकिन जैसे ही घर आते थे तो उनके मन में मायूसी छा जाती थी, क्योंकि उनके घर में किसी भी तरह का बाल बच्चा नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा ननका के सपना में कर्मा राजा जी आए और उन्होंने बूढ़ा ननका से कहा कि करम डाली को ला करके कर्मा राजा की पूजा करें। तो दूसरे दिन बूढ़ा ननका ने अपनी पत्नी ननकी को कहा कि कर्मा राजा सपने में आए थे और करम पूजा करने को कहा। तो ये सुन कर के बुढ़िया ननकी काफ़ी खुश हो गई और कुछ ही दिनों बाद भादो एकादशी के समय बूढ़ा ननका ने करम का 3 डाली ला करके उसको अपने आंगन में लगा करके पूरे विधिवत तरीके से पूजा आराधना किया। पूजा आराधना करने के फलस्वरूप कुछ समय के बाद में उनके घर में बाल बच्चे की आने की संभावनाएं बढ़ गई। देखते ही देखते बूढ़ा ननका के घर में 7 बेटे और 2 बेटी आई, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। कर्मा बड़ा लड़का था, फिर धर्मा आए, धनवार, मंगरा, भंवरा, लिट्टा और रिझा, और उनकी 2 बेटियां हुई जिनका नाम गंगी और जोनी था, जो जुड़वा बेटियां थी। दोनों बेटी चूँकि जुड़वा थी तो हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खेलते कूदते थे। कर्मा स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ापन और गुस्सैल वाला लड़का था। देखते ही देखते सभी बच्चे बड़े हुए, सभी बच्चों की शादी ब्याह कर दिया गया। फिर कुछ समय के बाद में बूढ़ा ननका नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के तत्पश्चात बड़ा बेटा कर्मा मन ही मन सोचने लगा कि अब हम लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए परदेश काम करने जाना पड़ेगा। तो इस विषय को लेकर के अपने सभी भाई बहनों के बीच में चर्चा किया कि हम लोगों को परदेश जाना चाहिए काम करने के लिए। और इसकी राय मशवरा लेने के लिए उन्होंने अपनी माता ननकी से पूछा और अपनी माँ को कहा कि माँ, हम लोग परदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, ताकि हम लोगों का भरण पोषण हो सके, हम लोगों का घर परिवार चल सके। माता ने कहा, तुम लोग आपस में विचार विमर्श कर लो और जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तो बेटा कर्मा ने माता जी को कहा कि हम लोगों ने विचार विमर्श कर लिया है कि 4 भाई हम लोग कमाने के लिए परदेश जाएंगे और बाकी 3 भाई और दोनों बहनें घर में रह कर के घर का देखभाल करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो माता जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग परदेश जा सकते हो। दूसरे ही दिन अहले सुबह कर्मा अपने 3 भाइयों को लेकर के परदेश के लिए निकल पड़ा। परदेश जाने के दौरान उन्हें घर में बनाई गई रोटी सब्जी भात वो सब पैक करके उनको बैलगाड़ी में, और ज़रूरत का सामान बैलगाड़ी में डाल करके भेज दिया गया।
सुबह से चलते चलते दोपहर हो पड़ी थी। चारों भाई एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ नदी किनारे था, यूँ कहे तो नदी किनारे चारों भाई बैठे और वहीं पे नहाए धोआए, स्नान किए, बैल को भी नहलाए, बैल को खाना पीना घास फूस बैल को दिए और सभी भाई नहा धो करके वहाँ पर खाना खाए और कुछ देर आराम किए। दोपहर ढलने के बाद सभी भाई फिर से अपनी यात्रा की ओर, परदेश की ओर निकल पड़े। चलते चलते ये लोग एक बुढ़िया के घर पहुँचे। बुढ़िया स्वभाव से काफ़ी मृदुभाषी, काफ़ी सहयोग करने वाली और प्रेम स्वभाव रखने वाली थी। बुढ़िया के घर उन्होंने रुकने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने उन्हें इजाज़त दे दी। बुढ़िया के घर में ही चारों भाई रुक गए, ठहर गया। दूसरे दिन चारों भाई बुढ़िया के घर के नज़दीक लगने वाले बाज़ार में गए। वहाँ से खाने पीने की चीज़ें घर में लाए और वहीं पे रुक गए। चारों भाइयों ने आपस में विचार किया कि हम लोग सामान ला कर के बाज़ार में बेचने का काम करेंगे। तो चारों भाइयों ने दूसरे दिन बाज़ार में सामान बेचने का काम शुरू किया। धीरे ही धीरे, देखते ही देखते उन लोगों का व्यवसाय चल पड़ा और वो लोग अच्छा खासा कमाने लगे। कमाते कमाते पता ही नहीं चला कि कब साल गुजर गया। फिर एक दिन भादों के महीने में चारों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग घर नहीं गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को घर जाना चाहिए। माँ की याद आ रही है, बहन की याद आ रही है, भाइयों की याद आ रही है, पत्नियों की याद आ रही है। तो चारों भाइयों ने दूसरे दिन वापस आने का निर्णय लिया और सारे अपने काम धंधा को बंद करके चारों भाई वापस जाने की सोचने लगे, जाने की तैयारी करने लगे और सभी लोग वापस निकल पड़े। वापस आते आते शाम हो गई। चारों लोग एक नदी किनारे रुके और वहीं पे अपना रात का ठहरने का प्रोग्राम बनाया। चारों भाई वहीं पे ठहरे, स्नान किए और जो भी जरूरी नित्य कार्य था वो सबको वहाँ पे किया। इस दौरान कर्मा जो है अपने छोटे भाई धर्मा के बैग से कुछ पैसे चोरी कर लिया। चूँकि कर्मा घर से बड़ा था और धर्मा छोटा था तो उन्होंने अपने भाई पे शक नहीं किया और फिर वो लोग चलते गए। दूसरे दिन वो लोग ये लोग चलते चलते गांव की सीमांकन तक पहुँचे और वहाँ पे बैठ गए। गांव के कुछ लोग आए तो कर्मा ने कहा कि हम लोग परदेश से आए हैं तो हमें गांव घुसने से पहले हम लोगों को सेवा सत्कार करें, तभी हम लोग गांव घुसेंगे। तो वो लोग जा कर के चले गए, गांव वापस चले गए, लोगों को कहने के लिए चले गए। लेकिन वहाँ पे पहले से ही करम का पूजा हो रहा था। उस दिन भादो एकादशी का दिन था, वहाँ पे पूजा हो रहा था। तो जो लोग भी वहाँ पे गए थे ये बोलने के लिए कि कर्मा धर्मा वापस आ गए हैं, तो उन लोगों को जो है स्वागत करने के लिए जाया जाए, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। फिर कर्मा धर्मा ने अपने छोटे भाइयों को बोला कि जाओ और घर वाले को बोलो कि स्वागत करने के लिए आए, तभी हम लोग गांव में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो दोनों भाई गए, लेकिन वो लोग भी करम पूजा की आराधना में लगे गए, करम पूजा करने में लग गए और वो लोग भूल गए कि दो भाई वहाँ पे बाहर गांव के सीमांकन में इंतज़ार कर रहे हैं। फिर देखते देखते समय गुजरने लगा। कर्मा सोचने लगा कि आखिर ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर कर्मा ने धर्मा को कहा कि गांव जाओ और लोगों को बोलो कि हमें स्वागत करने आए, तभी हम लोग गांव घुसेंगे। तो चूँकि धर्मा काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाला इंसान था,
पूजा पाठ में हमेशा लीन रहता था, उसको अच्छा लगता था पूजा पाठ करने के लिए। तो वो जब गांव गया तो देखा कि वहाँ पे करम पूजा हो रहा है, तो वो भी भक्ति में लीन हो गया, करम पूजा करने लगा। अब कर्मा इंतज़ार करते करते थक गया, आखिर सबको भेजा गांव और कोई भी वापस आकर के स्वागत करने नहीं आया। तो कर्मा मन ही मन बहुत गुस्सा हो गया और सोचने लगा कि आखिर गांव घुसने के बाद लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आ रहे। वो गुस्सा होते होते गुस्सा में एकदम पूरा गुस्सा में वो गांव गया। तो गांव के अंदर में देखा कि उसके आंगन में सभी लोग बैठ करके, गांव के लोग बैठ करके करम डाली का पूजा पाठ कर रहे थे, जिसमें उसके भाई लोग भी बैठे हुए थे और ये भूल गए थे कि उसका भाई, बड़ा भाई बाहर में इंतज़ार कर रहा है। उसको देख करके कर्मा को काफ़ी गुस्सा आया। तो वो कर्मा डाली को सबको उखाड़ करके फेंक दिया और सबको कहने लगा कि हम हैं कर्मा, मेरी पूजा करो, हम बाहर से आए हैं, बहुत पैसा वाला हो गए, मेरी पूजा करो। तो सभी गांव के लोग उससे गुस्सा हो गए और उसको अकेला कर दिया, यानी कि उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया। तो कर्मा भी गुस्सा में अपनी पत्नी को लेकर के वापस चला गया और वो दूसरे जगह पे वो रहने लगा। देखते देखते समय गुजरने लगा। जो भी ये लोग परदेश से कमा करके लाए थे, कर्मा को छोड़ करके बाकी सभी भाई लोग का धन संपत्ति अच्छा से फल फूल रहा था। दिन दुगनी रात चौगुनी वो लोग कमा रहे थे, घर परिवार अच्छा से चल रहा था। लेकिन कर्मा का कमाया हुआ धन सारा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उनकी खेत फसल देना बंद कर दिया, ठीक से चारा पानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था, अपने खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, और जिससे वो काफ़ी चिंतित था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो काफ़ी परेशान और हमेशा चिंतित रहता था और अपने गांव के लोगों को देख करके और भी उसको जलन महसूस होता था। तो इस सवाल का जवाब वो ढूंढना चाहता था कि आखिर कर्मा के साथ ये स्थिति, इतनी बुरी स्थिति क्यों है और उनके बाकी भाइयों और गांव के लोगों की स्थिति इतनी अच्छी क्यों है। तो इस सवाल का जवाब वो ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे कहीं कुछ नहीं मिला। तो एक रात वो सो रहा था, तो करम राजा उसके सपने में आया और कर्मा को कहा कि तूने कर्मा का अपमान किया है, करम डाली का अपमान किया है, करम राजा का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा स्थिति इतनी दयनीय से दयनीय हो गई है, बद से बदतर हो गई। तो कर्मा को ये एहसास हो गया कि हाँ, उससे गलती हुई है। तो कर्मा ने अपने गांव वालों से क्षमा मांगा और गांव वालों से पूछा कि करम राजा कहाँ मिलेंगे, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और करम डाली को ला करके मैं यहाँ पूजा करना चाहता हूँ। कर्मा दूसरे ही दिन करम राजा को ढूंढने के लिए गांव से निकल पड़े। गांव वालों ने उसे बताया कि करम पेड़ या कर्मा राजा दूसरे जगह यानी बहुत दूर 7 समुंदर पार में है। तो वो निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक तालाब नज़र आया। तालाब के मालिक से उन्होंने पानी पीने का इजाज़त मांगी। तो तालाब से पानी पीने के लिए गया तो देखा कि तालाब का पानी में पूरा कीड़ा मकोड़ा भरा हुआ है, पूरा गंदा हुआ है। तो वो पानी नहीं पिया। तालाब का मालिक को बोला कि तालाब का पानी तो बहुत गंदा है। तो तालाब का मालिक ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो कर्मा ने कहा कि मैं कर्मा राजा को ढूंढने जा रहा हूँ। तो तालाब का मालिक ने कहा कि यदि कर्मा राजा मिल जाते हैं
तो उनसे ये पूछना कि मेरे तालाब का पानी गंदा क्यों पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी दूर आगे चलते चलते एक डूमर का पेड़ दिखा। कर्मा सोचा कि इस पेड़ से कुछ फल खा लिया जाए और वो पेड़ में चढ़ करके डूमर तोड़ने लगा। डूमर को जब तोड़ा और उसको खाने के लिए सोचा, देखा तो देखा कि उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगे हुए, तो उसको नहीं खाया। कर्मा ने उस पेड़ से पूछा कि भाई तुम्हारा फल तो इतना सड़ा क्यों है। तो पेड़ ने कहा कि भाई तुम तो कर्मा राजा को ढूंढने जा रहे हो, तो उन्हीं से पूछकर बताना मुझे कि मेरा पेड़ का फल में इतना कीड़ा मकोड़ा क्यों पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कर्मा आगे चलते चलते एक ग्वाला को देखा जो दूध ले जा रहा था। उन्होंने उस ग्वाले से, चूँकि वो काफ़ी प्यासा भूखा था, तो उन्होंने ग्वाला से थोड़ा दूध मांगा। ग्वाला को काफ़ी दया आई और उन्होंने थोड़ा दूध दिया। लेकिन जैसे ही कर्मा उसको पीने के लिए सामने आया, उसे देखा तो वो पूरी तरह से खून खून दिख रहा था। तो कर्मा ने ग्वाला से कहा कि भाई तुम दूध कहाँ, तुम तो खून दे रहे हो। तो कर्मा से वो पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो कर्मा ने कहा कि हम करम राजा को ढूंढने जा रहे हैं। तो ग्वाला ने कहा कि करम राजा से पूछना कि मेरा दूध खून खून क्यों दिखता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कर्मा वहाँ से आगे निकल गया। जाते जाते एक बुढ़िया चूड़ा कूटते हुए दिखाई दी। कर्मा सोचा कि क्यों ना इस बुढ़िया से थोड़ा चूड़ा मांग करके खा लिया जाए ताकि पेट भर जाए। तो कर्मा ने जब बुढ़िया से चूड़ा मांगने गया तो वहाँ देखा कि चूड़ा की जगह पे भूसा निकल रहा है। तो उन्होंने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तुम चूड़ा कूट रहे हो कि भूसा कूट रहे हो। तो बुढ़िया ने कहा कूट तो रहे बेटा चूड़ा ही, लेकिन निकल रहा है भूसा, पता नहीं। फिर बुढ़िया ने कर्मा से पूछा कहाँ जा रहे हो। तो कर्मा ने कहा करम राजा को ढूंढने जा रहे हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि करम राजा से पूछना कि मेरा चूड़ा की जगह पे भूसा क्यों निकल रहा है। थोड़ी दूर आगे चलते चलते उसे एक मगरमच्छ दिखा। एक नदी में एक मगरमच्छ दिखा। तो कर्मा ने देखा कि मगरमच्छ नदी से बाहर है और नदी काफ़ी सूख गई है। चूँकि मगरमच्छ पानी में रहने वाला जीव है और ज़मीन में बहुत कम समय तक रहता है, तो कर्मा ने मगरमच्छ से पूछा कि भाई तुम्हारे नदी में पानी क्यों ख़त्म होती जा रही है। तो मगरमच्छ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, तुम करम राजा के पास जा रहे हो तो ये ज़रूर पूछ के आना और मुझे बताना कि नदी का पानी क्यों सूखता चला जा रहा है। थोड़ी दूर आगे चलते चलते उसको समुंदर मिल गया, लेकिन वो समुंदर पार करने के लिए सोचने लगा तो उसे रास्ते में एक कछुआ मिला। कछुआ से कर्मा ने मदद मांगी। कर्मा समुद्र पार हुआ और पार होते ही उन्होंने एक बहुत ही बृहद विशाल पेड़ को देखा जो करम पेड़ था। और उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बहुत ही बड़ा बड़ा दाढ़ी में, जिस तरह से सन्यासी लोग बैठते हैं ना, लीन रहते हैं, भक्ति करने में लीन रहते हैं, तपस्या करने में, जिस तरह से बूढ़ा लोग तपस्या करने में, साधु लोग तपस्या करने में लीन रहते हैं, उसी तरह से उस करम पेड़ के नीचे वो साधु लीन था, तपस्या करने में लीन था। कर्मा ने उसके सामने गया और वो समझ गया कि यही करम राजा है, यही करम पेड़ है। तो उन्होंने उस बूढ़ा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। फिर कर्मा उसके सामने माफ़ी मांग रहा था तो फिर बूढ़ा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा कि हे कर्मा,
तुमने जो पाप किया है, तुमने जो करम राजा का अपमान किया है, तुमने जो करम डाली को तोड़ा है, उसे तोड़ करके फेंकने का काम किया है, इन पापों का, इन गुनाहों का सज़ा तभी माफ़ होगी जब तुम इस पेड़ से 3 डाली लेकर के अपने गांव में अपने भाई बहनों के साथ में पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में फिर से पूजा पाठ नहीं करोगे। तो कर्मा ने कहा कि मैं पूजा पाठ करूंगा, मेरे पापों को क्षमा किया जाए, और वो वहाँ से जाने के लिए सोचने लगा। तो फिर उसे याद आया कि मैं आते आते रास्ते में तालाब के मालिक से, डूमर के पेड़ से, ग्वाला से, बुढ़िया से और मगरमच्छ से मिला था, जिन्होंने करम राजा से कुछ पूछने के लिए कहा था। तो वो उन सारे सवालों का जवाब भी उस बूढ़ा से पूछा, करम राजा से पूछा, और करम डाली को लेते हुए वापस आने लगा। रास्ते में आते आते उसे मगरमच्छ मिला। तो मगरमच्छ ने पूछा, तो कर्मा भाई बताओ कि करम राजा ने क्या बताया, मेरे सवालों का क्या जवाब दिया। तो कर्मा ने बताया कि हे मगरमच्छ, जब तुम्हारे नदी में कर्मैत लोग, कर्म पूजा करने वाली महिलाएं बहनें लोग जो आती हैं, तुमने उसका शिकार करने का काम किया था, इसलिए आज तुम्हारे नदी का पानी सूखता चला जा रहा है। इसलिए तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, करम राजा से माफ़ी मांगो, और जो भी कर्मैत कर्म पूजा करने वाली महिला आती है उसको नुकसान पहुंचाना बंद करो, तुम्हारा समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर कर्मा आगे बढ़ा तो बुढ़िया मिली। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा कर्मा राजा से मिले हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। तो कर्मा ने कहा कि करम राजा ने बताया कि हे बुढ़िया, तुम जो चूड़ा कूटने का काम करते हो, कर्मवर्ती जब मांगने आते हैं तुम उसको देने में कंजूसाई करते हो, वो लोग जितना मांगती है तुम उन लोगों को नहीं देते हो, जिस कारण से करम राजा तुमसे काफ़ी नाखुश है, तुमसे दुखी है, इसलिए तुम्हारा चूड़ा भूसा हो जाता है। इसलिए तुम करम राजा से माफ़ी मांगो, करम राजा की उपासना करो, तभी जा कर के तुम्हारा चूड़ा फिर से चूड़ा बन कर के आएगा। फिर वो आगे चलते चलते ग्वाला से मिला। ग्वाला ने पूछा कि करम राजा ने मेरे बारे में क्या बताया। ग्वाला ने पूछा कि करम राजा ने मेरे सवालों का क्या जवाब दिया है। तो कर्मा ने कहा कि तुम कर्मैत लोगों को, कर्म उपासना करने वाली बेटियों को दूध में पानी मिला कर देते हो, और जो गाय का दूध से जो खिरसा होता है उसको तुम अकेले अकेले भोग कर जाते हो, अकेले खा जाते हो, तुम गांव के लोगों को मिल बांट करके नहीं खाते हो, जिस कारण से करम राजा तुमसे काफ़ी दुखी हैं। इस गुनाहों का तुम माफ़ी मांगो और करम पूजा करने के लिए कहा है। थोड़ी दूर जाते जाते करम राजा को वो डूमर पेड़ दिखा। तो वो डूमर पेड़ के सामने जा कर के डूमर पेड़ को बताया कि हे पेड़, तुम आते जाते यात्रियों को छांव नहीं देते हो, इसलिए करम राजा काफ़ी दुखी है। तुम करम राजा से माफ़ी मांगो, तभी जा कर के तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, तुम्हारा डूमर पेड़ का फल फिर से अच्छा आएगा। फिर आगे चलते चलते वो तालाब का मालिक दिखा। तालाब का मालिक ने पूछा कि बताओ करम राजा ने हमारे लिए क्या कहा है, मेरे सवालों का क्या जवाब दिया है। तो कर्मा ने बताया कि हे तालाब के मालिक, तुम गांव के लोगों को अपने तालाब का पानी पीने नहीं देते हो, अपने तालाब का पानी छूने नहीं देते हो, जिस कारण से तुम्हारे तालाब का पानी काफ़ी गंदा पड़ा है, उसमें काफ़ी कीड़ा मकोड़ा लग गया है। तुमसे कर्मा राजा काफ़ी दुखी है, इसलिए तुम कर्मा राजा से माफ़ी मांगो और कर्म पूजा करो। फिर वो भादो एकादशी के दिन अपने गांव पहुंच गया और बड़े ही विधि विधान से उस पूजा पाठ किया, करम राजा का सम्मान किया, उसका आदर किया, और देखते देखते धीरे धीरे
उसके घर की समस्याएं ख़त्म हो गई, उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, उसके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगा, फिर से खेतों में अनाज उगने लगा। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। फिर से करम को बड़े उल्लास से हर साल मनाया जाता है। हर साल भादो एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन में करम पर्व मनाया जाता है। सभी भाई बहनें मिल करके करम डाली को तोड़ करके लाते हैं और उसका पूजा आराधना करते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करके उसको विसर्जन कर देते हैं। तो साथियों, करम पर्व की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ में हमेशा करम राजा यानी ऊपर वाला यानी भगवान हमेशा साथ रहता है। और जो लोग भी गलत काम करते हैं उसे करम राजा, जो लोग भी गलत काम करते हैं करम राजा उसे दंडित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो लोग भी करम का पूजा करते हैं, जो बहनें भी उपवास रखती है, जो भाई लोग उपवास रखते हैं, जो लोग मिल करके करम त्यौहार करते हैं, करम पूजा करते हैं, करम डाली का पूजा करते हैं, यदि हम लोग उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम लोग उन लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, कदर नहीं करेंगे, तो करम राजा हम लोगों से भी दुखी हो जाएंगे और हम लोगों को भी दंडित करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें करम पूजा भी करना चाहिए और करम डाली का पूजा करना चाहिए, पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए और करम पूजा करने वाले, करम उपास करने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, कदर करना चाहिए। तो साथियों, ऐसा ही कहानी हमारे पुरखों के द्वारा हमें मिली है। बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो गया होगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए है, इसलिए जो भी गलती सलती होगा हमें माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को थोड़ा जानकारी देने का काम किया, यदि आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है एक लाइक दबाने का काम करें और मेरे चैनल मुन्ना बड़ाइक को सब्सक्राइब करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार।